भारतीय बॉलर सिराज क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर चुके थे। शूज खरीदने के पैसे नहीं थे, चप्पल पहनकर खेलता था। सिराज को वालिदा क्यों मारती थी, तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की धुआंधार बॉलिंग की बदौलत भारत बआसानी एशिया कप 2023 का टाइटल जीता, तो भारत में हर जानिब इस नौजवान बॉलर की धूम मची हुई थी, क्योंकि वो अपनी टीमों कौम के लिए हीरो बन गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद सिराज ने जीरो से हीरो बनने का सफर कैसे तय किया, कितने मुश्किल हालात का सामना किया। यहाँ तक कि रक्षा ड्राइवर के बेटे सिराज के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए शूज खरीद सके। वो चप्पल पहनकर क्रिकेट खेलते थे। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि मोहम्मद सिराज ने क्रिकेट का आगाज बतौर बैटर किया था। फास्ट बॉलिंग तो बहुत सालों बाद शुरू की थी। ये इंकशाफ उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। एक इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद सिराज से पूछा गया कि इस मकाम तक पहुंचने में कितनी मुश्किलात का सामना रहा, जिस पर फास्ट बॉलर ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि माँ तो ये कहती थी कि बड़ा भाई इंजीनियर है, तू कहाँ वारागर्दी कर रहा है, क्योंकि मैं कॉलेज जाने के बजाय सीधा क्रिकेट खेलने चला जाता था। उन्होंने बताया कि कॉलेज से मेरी वालिदा को फोन कॉल पर शिकायत की जाती थी। मोहम्मद सिराज के मुताबिक वो अपनी वालिदा से बहुत डरते थे और जब भी कोई शिकायत आती थी तो वो तभी घर में कदम रखते थे जब उनके वालिद घर पहुंचते थे। उनके वालिद ही उन्हें अपनी माँ से पिटने से बचाते थे। वो उन्हें गलतियों पर बहुत मारती थी। उन्होंने अपने खानदान के माली हालात पर बात करते हुए बताया कि उनके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते थे। मेरे भाई को रोजाना 100 रुपए देते थे, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने जाते थे, जबकि मुझे 70 रुपए जेब खर्ची मिलती थी। उसमें से 40 रुपए का पेट्रोल लग जाता था। सिराज का बताना था कि जिस जगह मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था वहाँ दीगर खिलाड़ी मर्सिडीज और दीगर गाड़ियों में आते थे, लेकिन सिर्फ मैं ही एक ऐसा था जो अपनी बाइक को धक्का मारते हुए ग्राउंड तक पहुँचाता था। फास्ट बॉलर के मुताबिक अमीर लड़के उन्हें अजीब नजर से देखते थे। दौरान इंटरव्यू मेजबान ने मोहम्मद सिराज से पूछा कि मेरे ख्याल में 2015 तक आपने बॉलिंग का आगाज भी नहीं किया था, तो आपने फास्ट बॉलिंग किस उम्र में शुरू की। इस सवाल का जवाब देते हुए भारतीय क्रिकेटर ने बताया कि मैंने लगभग 16 साल की उम्र में फास्ट बॉलिंग शुरू की थी। गली में टेनिस बॉल से खेलते हुए तेज बॉलिंग करता था। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने ये भी इंकशाफ किया कि मैं उस वक्त चप्पल पहनकर क्रिकेट खेलता था, क्योंकि शूज के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं और मुझे महज 70 रुपए जेब खर्ची मिलती थी, उसमें शूज कैसे आएंगे। उन्होंने हंसते हुए बताया कि अगर शूज खरीदने की बात करता तो घर पर जूते पड़ते, तो घर वाले कहते कि एक तो आवारागर्दी कर रहा है, ऊपर से जूतों की फरमाइश कर रहा है। फिर उन्होंने अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस का एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि 19 बरस की उम्र में मैंने टेनिस बॉल के एक टूर्नामेंट में पहली बार फास्ट बॉलिंग की। इन स्विंग और आउट स्विंग का कुछ पता नहीं था। टूर्नामेंट के लिए पहले मैच में 5 विकेटें हासिल की। मोहम्मद सिराज के मुताबिक इस मैच से मिलने वाली इनामी रकम से उन्होंने पहली बार शूज खरीदे। भारतीय फास्ट बॉलर का मजीद बताना था कि जब IPL में सिलेक्ट हुआ तो मैंने फैसला किया कि सबसे पहले घर खरीदूंगा, क्योंकि गाड़ी वगैरह का कोई शौक नहीं था। मकसद यही था कि घर लेकर घर वालों को सुकून से बिठा दूं, और जब घर लिया तो इतना सुकून महसूस हुआ और सोचा कि मैंने जिंदगी में कुछ कर लिया है। मोहम्मद सिराज के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उनके माली हालात इस हद तक खराब हो गए थे कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो 1 साल तक क्रिकेट खेलेंगे। अगर अच्छा हुआ तो ठीक, वरना क्रिकेट छोड़कर कहीं भी कोई भी जगह मुलाजमत कर लेंगे। उन्होंने बताया कि फिर मैंने लॉकडाउन में इतनी मेहनत की कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। शोहरत हासिल करने से मुतालिक भारतीय फास्ट बॉलर का कहना था कि काफी मर्तबा मैच के आगाज में कौमी तराना बजने के दौरान ही लगता है कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। मतलब गली क्रिकेट से सीधा कौमी क्रिकेट टीम में पहुंचने पर खुद पर बेहद फख्र महसूस होता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए टेलीजंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।